बच्चों अभी हम लोगों ने वन वन पढ़ लिया था, फंक्शन पढ़ लिया था, अब ऑन टू हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऑन टू में मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है, तो आज वो दिक्कत दूर की जाएगी कि ऑन टू में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा। और इसके पहले हम लोगों ने वन वन पढ़ा था, बट मैंने आपको शायद मैन्युअल मैपिंग नहीं बताई थी, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैन्युअल मैपिंग एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको ऑन टू एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, धैर्य बनाए रखिए। हम यहाँ पर पहले मैन्युअल देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। ओवरऑल बेटा मेरा ये पर्पस रहता है कि बस आपका समय ना वेस्ट हो। ठीक है, समय ना वेस्ट हो। तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरा ये है कि मैं आपको इधर वन वन मैपिंग करके दिखाऊंगा और इधर ना मैनी वन मैपिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो देखो, वन वन मैपिंग और मैनी वन मैपिंग। तो यहां पर ऐसे बनाया मैंने एक सेट ए, ये बनाया सेट ए। बेटा ये बनाया मैंने सेट बी, इधर भी बना ही देता हूं। ये है अपना सेट ए, ये है बेटा अपना सेट बी। ठीक है ना। अब क्या है कि यहां पर मान लो इसका नाम मैंने रखा है एफ है। ठीक है, और इधर इसका नाम रख दिया मैंने F1 रख देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा ना। एक का नाम F, एक का नाम F1 रखा। इसके अंदर एलिमेंट पुट कर देता हूं मैं। मान लो यहाँ पर बेटा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए यहां पर मैंने ना वन की मैपिंग बेटा 5 से करा दे रहा हूं, टू की मैपिंग बेटा 6 से करा देता हूं, थ्री की मैपिंग 7 से करा देता हूं और फोर की मैपिंग बेटा 8 से करा देता हूं। ठीक है ना। ये एक मैंने मैपिंग कराई है। और इधर देखो मैन्युअल मैपिंग कैसे कराता हूं। वन की मैपिंग 5 से हो गई, टू की मैपिंग 6 से हो गई, थ्री की मैपिंग 7 से हो गई, फोर की मैपिंग भी 7 से हो गई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने बेटा दो मैपिंग कराई है, एक वन वन मैपिंग कराई है, एक मैनी वन मैपिंग करा रखी है। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझाता हूं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उस पर डिस्कशन किया जाए बेटा। अगर आप ध्यान से ना वन वन मैपिंग देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी बेटा सिर्फ एक है, सबकी सिर्फ बेटा एक ही इमेज है। अगर कोई पूछ ले वन की कितनी इमेज है, आप बोलोगे सर वन की सिर्फ एक इमेज है 5। कोई बोले टू की कितनी इमेज है, आप बोलोगे टू की सिर्फ एक इमेज है 6। और थ्री की कितनी इमेज है, एक इमेज है 7। और फोर की कितनी इमेज है, सिर्फ एक इमेज है 8 है ना। ऐसे दे रखा है। यहाँ पर बात नोट करने वाली ये है कि सिंगल इमेज तो सबकी है, वन वन मैपिंग में सबकी सिंगल इमेज तो है। वन की सिंगल इमेज है, टू की सिंगल इमेज है, थ्री की सिंगल इमेज है, फोर की सिंगल इमेज है। लेकिन साथ में हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब यह है बेटा कि देखो सबकी अलग अलग इमेज है, सबकी एक इमेज है, सबकी अलग अलग इमेज है। वन की इमेज 5 है, टू की इमेज 6 है, थ्री की इमेज 7 है, फोर की इमेज 8 है। तो जो मैपिंग हुई है उसमें उसमें ना अपने को डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है। इस शब्द पे ध्यान देना यार, डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है। हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज है, तो वो वन वन मैपिंग में आ जाती है। लेकिन अगर आप मैनी वन मैपिंग देखेंगे तो आप कहेंगे कि देखिए वन का मैप 5 के साथ हुआ है तो वन की इमेज 5 हो गई, टू का मैप 6 के साथ हुआ है तो टू की इमेज 6 हो गई, थ्री का मैप 7 के साथ हुआ है तो थ्री की इमेज क्या हो गई, 7 हो गई। फोर का मैप भी देखो 7 के साथ किया है मैंने। अब यहाँ पर क्या है देखो, बड़े ध्यान से समझना, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए चीजें। ठीक है,
अगर इस मैपिंग में देखोगे तो आप कहोगे देखिए सर यहाँ पर भी सबकी एक ही इमेज है। अगर मैं बोलूँ कि 1 की इमेज क्या है तो आप बोलोगे सर 1 की इमेज 5 है। मैं बोलूँ यार 2 की इमेज क्या है, बोलोगे 2 की इमेज 6 है। मैं बोलूंगा 3 की इमेज क्या है, आप बोलोगे 3 की इमेज सर ना 3 की इमेज सर 7 है, 7 तो 3 की भी एक ही इमेज है 7। फिर मैं बोलूंगा बेटा 4 की कितनी इमेज है, आप बोलोगे सर ना 4 की अगर मैं देखूँ तो 4 की भी सिर्फ एक इमेज है, वो 7 है। तो यहाँ पर भी सबकी सिंगल इमेज ही मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं मिल रही है। देखो देखो यहाँ पर बेटा 3 और 4 की देखो सेम इमेज मिल रही है से, देखो बात को समझो। 3 और 4 की है तो एक ही इमेज, 3 की इमेज 7 है, 4 की इमेज भी 7 है, तो सिंगल इमेज ही दे रहा है, सिंगल इमेज ही दे रहा है। लेकिन 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 यहाँ पर 3 और 4 की ना इमेज सेम हो गई है, सेम। 3 की भी साथ है, 4 की भी साथ है। तो अगर सेट ए में किसी भी 2 एलिमेंट या फिर 3 एलिमेंट की इमेज सेम आ जाए तो बेटा वो मैनी वन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मैनी वन। बस मैनी वन के अंदर मुझे इतना ही बताना था, ठीक है। अभी जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं ऑन टू की तरफ, ठीक है। ऑन टू की तरफ बढ़ जाते हैं भैया। ये है काम का टॉपिक जो मुझे पढ़ाना था, ठीक है। मैंने जान की मैनी वन बताया, अगर ना बताता ना तो मेरे अंदर रह जाता कि यार मैंने ये टर्म समझाया नहीं था, ठीक है। ओवरऑल जो वही बात होगी कि जो 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन हो जाएगा, ठीक है। देखो यार अगर ऑन टू की बात करनी है, ऑन टू की बात करनी तो ऑन टू की एक डेफिनेशन ना दिमाग में फीड कर लो कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है। जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है भैया। ये डेफिनेशन ना बेटा रट लो, ये डेफिनेशन रट लो कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है। अब क्या है कि जैसे कि रेंज बराबर कोडोमेन, ये तो मैं बोल रहा हूं कोई भी बच्चा रट लेगा। अगर ऑन टू की बात मैं करूंगा कि भाई देखो ऑन टू में रेंज बराबर कोडोमेन होता है तो कोई भी रट लेगा। लेकिन भाई इसको अप्लाई करना, इसको हर एक सवाल के अंदर अप्लाई करना, ये कष्ट वाली बात होती है। तो इसको देखते हैं डील कैसे करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में ये समझना है कि रेंज बराबर कोडोमेन दिखाते कैसे हैं बेटा। तो समझते हैं। देखो इसके लिए कुछ टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। तो पहले मैं वो आपको टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मैं बेटा यहां पर एक सेट बना लेता हूं, सेट ए। फिर बेटा यहां पर भी मैं एक सेट बना लेता हूं, सेट बी। और इसको नाम एफ दे दे रहा हूं, ठीक है ना। और यहां पर एलिमेंट 1 2 3 4, इधर बेटा 5 6 7 8। और यहाँ पर मैपिंग करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैपिंग कराता हूँ बेटा, सिंपल रखता हूँ। 1 की मैपिंग 5 के साथ, 2 की मैपिंग 6 के साथ, 3 की मैपिंग 7 के साथ, 4 की मैपिंग 8 के साथ, ठीक है। तो बेटा देखो 1 की मैपिंग 5 के साथ है। तो अगर आपसे कोई बोले कि देखो यहाँ पर कुछ चीजें बेटा ध्यान से सुनना। आपसे कोई बोले कि इमेज ऑफ 1, तो आप बोलोगे इमेज ऑफ 1 इज 5, आप 1 की इमेज 5 बोलोगे। कोई बोले कि बेटा इमेज ऑफ 2, आप बोलोगे 2 की इमेज 6 है। इसी तरीके से कोई बोले कि बेटा इमेज, एक सेकेंड, अरे ठीक है इधर हटा देते हैं, ठीक है इधर लिखते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि इमेज ऑफ 3, तो आप बोलेंगे 3 की जो इमेज है वो बेटा वो 7 है ना। इस तरीके से बेटा लिखा जा सकता है कि इमेज ऑफ 3 इज 7। तो ये तो भैया एक बात हो गई, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले भी बेटा बता रखा है, ठीक है। ये तो मैंने पहले भी बता रखा है इमेज किसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म जानना पड़ेगा आपको, वो है प्री इमेज। वो क्या है बेटा, प्री इमेज है। तो समझते हैं प्री इमेज, ठीक है। अब जैसे कोई पूछे बेटा कि 5 का प्री इमेज क्या होगा, आपसे कोई पूछे 5 का प्री इमेज क्या होगा, आप बोलोगे सर 5 का प्री इमेज तो 1 है। 5 का प्री इमेज क्या है बेटा, 1 है। आपसे कोई बोले कि 6 का प्री इमेज क्या होगा, आप बोलोगे 6 का प्री इमेज है 2। आपसे कोई बोले बेटा 7 का प्री इमेज क्या होगा, आप बोलोगे 7 का प्री इमेज सर 3 है ना। आपको ये बताना है। तो देखिए
अगर आपसे कोई कहता है कि प्री इमेज ऑफ 5 है, तो प्री इमेज ऑफ 5, प्री इमेज ऑफ 5, प्री इमेज ऑफ 5 इज 1, ठीक है। 5 का प्री इमेज क्या है, 1 है। इसी तरह कोई पूछे प्री इमेज ऑफ 6 बेटा, प्री इमेज ऑफ 6 इज 2, 6 का प्री इमेज 2 है। 7 का प्री इमेज क्या है, 3 है। 7 का प्री इमेज क्या है, 3 है। तो प्री इमेज ऑफ 7 इज 3 बेटा। तो इसी तरह कोई प्री इमेज 8 का पूछे तो 8 का प्री इमेज 4 हो जाएगा। तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। अब ये बताने का मतलब क्या है, ये बताने से फायदा क्या होने वाला है अपने को, ये समझिए बेटा। तो अभी आपको इमेज और प्री इमेज पता है कि इमेज और प्री इमेज क्या होती है। जैसे ही आप इमेज और प्री इमेज जानोगे, जैसे ही आप इमेज और प्री इमेज जानोगे बेटा, तो आप डोमेन के बारे में लिख सकते हो। आप किसके बारे में लिख सकते हो, आप बेटा डोमेन के बारे में लिख सकते हो। डोमेन का मतलब होता है बेटा सेट ऑफ प्री इमेजेस। डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ प्री इमेजेस। फिर बेटा रेंज, रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ इमेजेस। रेंज का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस। फिर बेटा आता है कोडोमेन। फिर क्या आता है, कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ बी, कंप्लीट सेट ऑफ बी। बस इतनी डेफिनेशन याद रखिए, ठीक है। जितनी चीजें मैंने बताई हैं बेटा उसको याद रखेंगे, मैं बता रहा हूं, आप ऑन टू बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब ना इतनी चीजें हमने करा दी है, अब हम क्वेश्चन उठाते हैं सीधे ऑन टू के लिए। क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन उठाते हैं ऑन टू के लिए। चलिए, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, ओवरऑल टर्म्स का ही खेल है। आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि बेटा कभी कभी क्या होता है कि ना 1 1 को 1 to 1 भी कहा जाता है, या फिर बेटा इंजेक्टिव भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इंजेक्टिव भी कह देते हैं। तो पहला ये ध्यान रखिए। तो पहला टर्म तो बेटा ये है। सेकेंड टर्म बेटा, ठीक है, ऑन टू होता है, ठीक है ना। सेकेंड टर्म क्या होता है, ऑन टू होता है। बस इतना ध्यान रखिए। ये दो टर्म 1 1, 1 to 1 इंजेक्टिव और ऑन टू, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिए बेटा। अब हम क्वेश्चन उठा ही लेते हैं यार। बेटा मान लो हमने एक फंक्शन लिखा f(x) इक्वल्स टू SGN(x), ऐसे फंक्शन लिखा जहां पर फंक्शन डिफाइन है बेटा रियल टू रियल, रियल टू रियल। तुमसे कह सकता है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ फंक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। ये सवाल है बेटा, बात को समझना। अब पॉइंट ये समझने वाला है कि सर यहाँ पर ना जो इंजेक्टिविटी है उसका मतलब क्या है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इंजेक्टिविटी का मतलब बेटा 1 1 होता है। अच्छा फिर आएगा सर्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। बेटा सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू होता है। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू होता है। अब ना पहले हम लोग चेक करेंगे सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी का मतलब बेटा पहले हम लोग 1 1 चेक करेंगे, ठीक है।
पहले हम लोग क्या चेक करेंगे इस फंक्शन का, 1 1 चेक करेंगे। तो भैया ऐसा है, 1 1 चेक करने की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन और 1 1, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं दो सेट बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं दो सेट बना लेता हूँ। एक सेट बनाया मैंने ये, और एक सेट बेटा मैंने बनाया ये। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर ना ये जो भाई साहब है इनको इग्नोर मत करना, फंक्शन सच दैट रियल टू रियल। तो ये जो पहला वाला आर होता है ना, ये जो पहला वाला आर होता है, इसको डोमेन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको डोमेन कहते हैं, ठीक है। ढंग से लिख दूं, इसको डोमेन कहते हैं। और ये जो दूसरा वाला आर है बेटा, इसको को डोमेन कहते हैं। ये चीज रटे रहना, पहला वाला आर इसको डोमेन कहते हैं, दूसरा वाले आर को को डोमेन कहते हैं। अब ये वाला जो सेट है, पहला सेट, इसको डोमेन हम बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। और डोमेन क्या दे रखा है, डोमेन दे रखा है रियल नंबर। डोमेन क्या दे रखा है, डोमेन दे रखा है रियल नंबर। जो दूसरा वाला सेट होता है उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन भी क्या दे रखा है, कोडोमेन भी बेटा रियल नंबर दे रखा है। तो दोनों रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, ठीक है। अब बेटा फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन तुम्हें पता है ना, एसजीएन। एसजीएन का मतलब क्या होता है, सिग्नम फंक्शन दे रखा है। एफ एक्स दे रखा है, एस जी एन एक्स। एफ एक्स क्या दे रखा है, एस जी एन एक्स दे रखा है बेटा, ठीक है। अब बात को समझो, डोमेन रियल नंबर है। डोमेन क्या है बेटा, रियल नंबर है। तो यहां पर मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं। मान लो मैंने एक्स की वैल्यू बेटा 1 रख दी, तो F1 सिग्नम 1। तो सिग्नम 1 क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा। तो मैंने एक्स की वैल्यू जब 1 रखी, तो सिग्नम ने मुझे क्या दिया बेटा, 1 ही दिया। सिग्नम ने मुझे क्या दिया, 1 ही आउटपुट दिया। फिर मैंने क्या किया कि यार एक्स की वैल्यू मैं 2 रखना चाहता हूँ सिग्नम में। तो मैंने भैया एक्स की वैल्यू 2 रखी। तो सिग्नम 2 की वैल्यू भी 1 होती है। तो सिग्नम 2 की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई बेटा। फिर मैंने कहा यार मैं एक्स की वैल्यू ना 10 रखना चाहता हूँ। मैं कहूंगा ठीक है। तो सिग्नम 10 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो भैया सिग्नम 10 की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। अच्छा, बहुत लोग बेटा ये लग रहा होगा कि ये क्या चीज मैं कर रहा हूँ ना। तो बेटा ना, अगर आप पुराने वीडियोस में मेरे जाएंगे तो वहां पर मैंने सिग्नम फंक्शन एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप उसको देख के आओगे ना, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आएंगी चीजें। प्रॉपर सिग्नम फंक्शन उसमें एक्सप्लेन किया, उसकी डोमेन एंड रेंज बताई गई है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मुझे चेक करना था इस फंक्शन की इंजेक्टिविटी। अब बेटा ये 1 1 तो नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 और 3 की ना जो इमेज है वो सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 2 10 have same image, 1, therefore it is not इंजेक्टिव। ये बेटा क्या नहीं होगा, ये इंजेक्टिव नहीं होगा। तो हमने इंजेक्टिव कर लिया डिस्कस, ठीक है। ये इंजेक्टिव नहीं होने वाला है। तो अब आ जाते हैं ऑन टू पे, बोले तो सब्जेक्टिव चेक करने हैं। अब बेटा ऑन टू ना आपके दिमाग में रटा होना चाहिए। अच्छा, ऑन टू का सर मतलब होता है कि अगर रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के, अगर रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के, तो उसे ऑन टू कहा जाता है ना। तो बेटा यहाँ पर एक चीज नोट करनी पड़ेगी कि रेंज कोडोमेन के बराबर आपको दिखानी है। अब सवाल के अंदर ना कोडोमेन दे रखा है, कोडोमेन रियल नंबर है। कोडोमेन क्या है बेटा, रियल नंबर है। तो मैं कहूंगा भाई कोडोमेन तो रियल नंबर है। कोडोमेन तो क्या है, रियल नंबर है बेटा, ठीक है। कोडोमेन रियल नंबर है। और ये बताओ सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या होती है बेटा। अब देखो बात वहीं पर आ गई। अभी मैं इस फंक्शन की रेंज बेटा डायरेक्ट लिखूंगा। सिग्नम फंक्शन की रेंज होती है करली ब्रैकेट में -1 0 1, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर अगर कोई कष्ट हो रहा हो तो मैंने इससे प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उसको जाके अगर प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको सिग्नम फंक्शन में प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा।
वहां पर मैंने बताया है कि बिहेवियर फंक्शन का कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं सीधे लिख दूंगा। तो सिग्नम की जो रेंज होती है वो -1 0 1 होती है, वो ये याद भी आपको हो जाना चाहिए। एक बार आप बिहेवियर जाके चेक कर लीजिए, बाकी इस टाइप के फंक्शन का रेंज आपको याद होना चाहिए। तो रेंज जो इसका है बेटा वो है -1 0 और 1। अब आप बताओ क्या -1 0 1 रियल नंबर के बराबर होंगे? भैया ये बिल्कुल भी रियल नंबर के बराबर नहीं होने वाला है, ये रियल नंबर के बराबर नहीं होगा। मतलब जो फंक्शन है f इज नॉट सरजेक्टिव, f बेटा सरजेक्टिव नहीं है। f क्या नहीं है? सरजेक्टिव नहीं है। मैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग फंक्शन के ही सरजेक्टिव और इंजेक्टिव चेक कर रहा हूँ। ये सब फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो अगला फंक्शन लेते हैं, ठीक है बेटा। मान लो एफ एक्स बराबर दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और बेटा फंक्शन एफ डिफाइन है रियल टू रियल। अब यहां पर भी आपको इंजेक्टिविटी चेक करनी है। क्या चेक करना है बेटा? इंजेक्टिविटी चेक करनी है और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। ये दो चीजें यहां पर भी आपको चेक करनी है बेटा। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो पहले तो बेटा अपने को इंजेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी, पहले अपने को इंजेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। इंजेक्टिविटी, ठीक है। तो यहां पर बना लेते हैं बेटा दो सर्कल, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, ठीक है ना। अब देखो यहां पर बेटा, देखो फिर से देखो क्वेश्चन को। यहां पर पहला वाला जो फंक्शन में यहाँ आर दे रखा है ये डोमेन हो जाएगा, और ये जो दूसरा वाला आर दे रखा है कोडोमेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ पहला वाला जो सर्कल है वो बेटा डोमेन होगा, और डोमेन तो रियल नंबर दे रखा है। दूसरा वाला जो सर्कल है वो कोडोमेन होगा, कोडोमेन भी रियल नंबर दे रखा है। और इनके पीछे मान लो एफ फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, ये एफ फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर क्या करते हैं ना बेटा, हम एलिमेंट रख देते हैं, जैसे कि मान लो 1 2। मैं भी क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है ठीक है, 1 2 रख देता हूँ। तो इसको पहले ना रखो यार, ज्यादा सही रहेगा। पहले यहाँ पर लिखते हैं, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ऐसे दे रखा है। अब मैं यहाँ पर बेटा एक्स की वैल्यूज रखूंगा, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पर मान लो एक्स की वैल्यू 1 रखी, तो 1 रखने पे मुझे 1 ही मिल जाएगा। 1 रखा तो मुझे बेटा 1 ही मिल जाएगा। फिर मान लो मैंने x की वैल्यू कहा भाई मैं रखना चाहता हूँ 1.99, तो मैंने यहाँ पर 1.99 रखा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.99 की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1.99 रखने पे भी बेटा अपने को क्या मिला? अपने को तो 1 ही मिला। अपने को क्या मिला? 1 ही मिला। तो देखोगे 1 और 1.99 की जो इमेज है वो सेम मिल रही है, और अगर सेम इमेज मिल रही है तो ये भी बेटा इंजेक्टिव नहीं होगा। ये भी क्या नहीं होगा? ये भी इंजेक्टिव नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 एंड 1.99 हैव सेम इमेज, हैव सेम इमेज 1, therefore it is not इंजेक्टिव, therefore it is not इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब बेटा बात कर लेते हैं हम लोग ऑन टू की। अब जैसे ऑन्टो की बात करेंगे तो ऑन्टो में बेटा ये होता है कि रेंज बराबर कोडोमेन। अब बेटा देखो मैं बार बार यही बोलूंगा कि जैसे मैं ना इस टाइप के फंक्शंस लिख रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर सिग्नम, बेटा इनको ना मैंने अलग से एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। कोडोमेन तो दे रखा है, कोडोमेन कितना है? रियल नंबर है, तो कोडोमेन रियल नंबर लिखा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेटा रेंज क्या होता है? तो मैं बता दे रहा हूं, इसका रेंज होता है z, मतलब इंटीजर। इसका रेंज क्या होता है? z बोले तो
इंटीजर होता है, ठीक है। तो भैया ये बताओ, इंटीजर क्या रियल नंबर के बराबर होगा? नहीं। इसका मतलब फंक्शन क्या नहीं है? फंक्शन बेटा ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब चेक किया जाता है ऑन टू। ओवरऑल हर एक फंक्शन की रेंज निकालने की आपकी मतलब कमांड होनी चाहिए कि आप हर एक फंक्शन की रेंज निकाल पा रहे हो। अगर आप हर एक फंक्शन का रेंज निकाल लेते हो तो आप ध्यान से देख रहे होगे कोडोमेन तो ऑलरेडी सवाल के अंदर गिवन होता है। तो तुम ये भी लिख सकते हो कि कोडोमेन ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसी के अंदर कोडोमेन दे रखी होगी, तो कोडोमेन में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको आज बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। बाकी अगर वीडियो आपको बढ़िया लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम, जैसे कि मान लीजिए अगर जैसे किसी लेक्चर के बीच में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीजें भी आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। और मेरा जो ओपिनियन है, मेरा मानना यही है कि मतलब आप अपने टॉपिक्स रखिए कि सर मुझे ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात रखी है कि मैं चाहता हूँ ना आपका ओपिनियन लूँ, आपको क्या चीज़ें समझने में दिक्कत होती है, तो उस हिसाब से मैं वीडियोस बेटा बनाऊंगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास यहीं पर